Good morning, BSc Part 3rd, Semester 6th, Paper 2nd, Quantum Mechanics. In previous video, we have discussed particle in a one-dimensional potential box. Today we will continue with it and will determine the eigenfunctions and eigenvalues for the wave functions. पिछले वीडियो में हमने एक विमीय विभव बॉक्स में कण की गति के बारे में पढ़ा था और श्रोडिंगर समीकरण का सॉल्यूशन या वेव फंक्शन निकाला था। आज हम इसी को कंटिन्यू करते हुए आइगन फलन और आइगन मान निकालेंगे। आइगन फंक्शंस एंड आइगन वैल्यूज़। आइगन फंक्शंस और आइगन वैल्यूज़ क्या होते हैं ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। आज हमें एक विमीय विभव बॉक्स में गति करते हुए कण के संगत आइगन फंक्शंस और आइगन वैल्यूज़ निकालनी है। पिछले वीडियो में हमने श्रोडिंगर समीकरण को हल करके वेव फंक्शन का मान निकाला था। उससे वेव फंक्शन आया था साई एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 2/a साइन n पाई x बाई a। इस हल को निकालने में हमने के स्क्वायर का मान लिखा था। के स्क्वायर इज इक्वल टू 2m/h², जहाँ पर e कुल ऊर्जा है, और k इज इक्वल टू n पाई बाई a। के स्क्वायर इज इक्वल टू 2me/h²। इस इक्वेशन में हम k का मान n पाई बाई a रखते हैं, तो इक्वेशन हो गई n पाई बाई a स्क्वायर इज इक्वल टू 2me/h²। यहाँ से e का मान आता है n स्क्वायर पाई स्क्वायर h² बाय 2ma²। h इज इक्वल टू h/2 रखने पर e का मान हो गया n स्क्वायर h² डिवाइडेड बाय 8ma²। यहाँ n इंटीजर वैल्यूज़ है, यानी n इज इक्वल टू 1 2 3 4। हम आगे कुछ भी वैल्यूज़ रख सकते हैं। इस इक्वेशन में n इज इक्वल टू 1 2 3 4 रखने पर हम आइगन फंक्शंस निकाल सकते हैं, और e इज इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर h² बाई 2ma² में n इज इक्वल टू 1 2 3 4 रखने पर हम आइगन मान निकाल सकते हैं। n इज इक्वल टू 1 2 3 4 के लिए आइगन फंक्शंस और आइगन वैल्यूज़ के मान नीचे लिखे हुए हैं। n इज इक्वल टू 1 के लिए आइगन फलन होता है साई 1x इज इक्वल टू अंडर रूट 2/a साइन पाई x बाई a, और इसके संगत जो आइगन मान है वो होता है पाई स्क्वायर h² बाय 2ma²। क्योंकि ये n इज इक्वल टू 1 के लिए है, इसलिए हमने इस आइगन मान को e1 लिखा है। इसलिए e1 हो गया पाई स्क्वायर h² बाय 2ma²। इसी तरह n इज इक्वल टू 2 रखने पर दूसरा आइगन फंक्शन आता है साई 2x इज इक्वल टू अंडर रूट 2/a साइन 2 पाई x बाई a, और इसके संगत जो आइगन मान है वो होता है e2 इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर h² बाय 2ma²। ये 4e1 के बराबर है, जहाँ e1 n इज इक्वल टू 1 के संगत आइगन मान है। इसी तरह हम n इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू 4 के लिए भी आइगन फंक्शन और आइगन मान निकाल सकते हैं। n इज इक्वल टू 3 के लिए साई 3x होता है अंडर रूट 2/a साइन 3 पाई x बाई a, और e3 होता है 9 पाई स्क्वायर h² बाय 2ma²। ये 9e1 के बराबर हो गया। n इज इक्वल टू 4 के लिए वेव फंक्शन हुआ साई 4x इज इक्वल टू अंडर रूट 2/a साइन 4 पाई x बाई a, और e4 हो गया 16 पाई स्क्वायर h² बाय 2ma²। दिस इज इक्वल टू 16e1। इस तरह e4 16e1 के बराबर है। इसी तरह हम n की हायर वैल्यूज़ के लिए भी आइगन फंक्शन और आइगन मान निकाल सकते हैं।
अब इस डायग्राम को देख लेते हैं। यहाँ दो डायग्राम्स हैं ए और बी। ए में n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू 3 के लिए साई 1, साई 2 और साई 3 दिखाए गए हैं। इसी तरह डायग्राम बी में n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू 3 के लिए प्रायिकता घनत्व को दिखाया गया है। n इज इक्वल टू 1 में हम देखते हैं कि इस स्थिति में कण के पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम बीच में होती है, अर्थात x इज इक्वल टू a/2 पर होती है। लेकिन n इज इक्वल टू 2 के लिए बीच में यानी a/2 डिस्टेंस पर कण की पाए जाने की प्रायिकता मिनिमम हो जाती है और अधिकतम प्रायिकता a/4 और 3a/4 पर होती है। इसी तरह n इज इक्वल टू 3 में फिर कण के पाए जाने की प्रायिकता बीच में अधिकतम होती है। ये रिजल्ट्स क्लासिकल मैकेनिक्स के रिजल्ट से बिल्कुल डिफरेंट है। क्लासिकल मैकेनिक्स में इस तरह के किसी बॉक्स में कण के पाए जाने की प्रायिकता पूरे बॉक्स में बराबर होती है और कांस्टेंट होती है। डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स अर्थात विभक्त ऊर्जा स्तर। When the free particle is constrained to move in a potential box, then only certain energy values are allowed. That is, energy is quantized, and that energy is En is equal to n square pi square h cross square by 2ma square. जब किसी कण को किसी विभव बॉक्स में गति की एक सीमा में बाध्य कर दिया जाता है, तब कण की ऊर्जा विभक्त होती है, अर्थात कण की ऊर्जा के स्वच्छ मान नहीं हो सकते। कण की ऊर्जा के इन मानों को हम आइगन मान कहते हैं और ये होते हैं En इज इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाय 2ma स्क्वायर। ये आइगन मान n पर निर्भर करते हैं, कण के द्रव्यमान m पर निर्भर करते हैं और बॉक्स की साइज a पर निर्भर करते हैं। n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 के लिए ये आइगन मान हमने ऊपर भी लिखे हुए हैं। इस तरह कण की ऊर्जा क्वांटाइज्ड होती है और कण का जो ऊर्जा वर्णक्रम होता है वो विभक्त होता है, अर्थात डिस्क्रीट होता है। n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 कुछ भी रखने पर हम इन डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स को लिख सकते हैं। न्यूनतम ऊर्जा को हम 0 पॉइंट एनर्जी या शून्य बिंदु ऊर्जा भी कहते हैं। तो यहाँ पर शून्य बिंदु ऊर्जा E1 होती है पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाय 2ma स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर बाय 8ma स्क्वायर। विभक्त ऊर्जा स्तरों को इस डायग्राम में शो किया गया है। यहाँ n इज इक्वल टू 1 के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा है उसे हमने E1 लिखा है। इसे मूल अवस्था ऊर्जा भी कहते हैं और 0 पॉइंट एनर्जी यानी शून्य बिंदु ऊर्जा भी कहते हैं। इसके बाद n इज इक्वल टू 2 के लिए जो ऊर्जा है वो E2 इज इक्वल टू 4E1 है। n इज इक्वल टू 3 के लिए जो ऊर्जा है वो है E3 इज इक्वल टू 9E1 और n इज इक्वल टू 4 के लिए जो ऊर्जा है वो है E4 इज इक्वल टू 16E1। क्लासिकल मैकेनिक्स में यदि किसी कण को एक विमीय बॉक्स में गति के लिए बाध्य किया जाए, तब कण की जो न्यूनतम ऊर्जा होगी वो शून्य होगी और ऊर्जा E इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर का मान सतत होगा। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है कैलकुलेट द मिनिमम एनर्जी ऑफ अ प्रोटॉन confined to move in a one-dimensional potential box of width 1 angstrom। 1 angstrom चौड़ाई वाले
एक विमीय बॉक्स में गतिशील प्रोटॉन की न्यूनतम ऊर्जा की गणना कीजिए। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 इंटू -27 kg है तथा h क्रॉस इज इक्वल टू 10⁻³ जूल सेकेंड है। अभी हमने देखा था कि एक विमीय बॉक्स में गति करते हुए कण की ऊर्जा को हम लिख सकते हैं n² π² h क्रॉस स्क्वायर बाय 2ma²। हमें मिनिमम एनर्जी निकालनी है, न्यूनतम ऊर्जा निकालनी है। न्यूनतम ऊर्जा के लिए n=1 रखा जाता है और E को लिख सकते हैं π² h क्रॉस स्क्वायर बाय 2ma²। पाई की जगह 3.14² हो गया और h क्रॉस का मान हमने 10⁻³ रख दिया, तो E हो गया 3.14² इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1.67 इंटू 10⁻27 इंटू 10⁻10 होल स्क्वायर। यहाँ A 1 एंगस्ट्रॉन है, इसलिए 10⁻10 रख दिया है। इसको सॉल्व करने पर रिजल्ट आता है 3.08 इंटू 10⁻21 जूल। यहाँ ये ऊर्जा जूल में आई है। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड करते हैं और फिर रिजल्ट आता है 1.93 इंटू 10⁻² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ऑलमोस्ट 2 इंटू 10⁻² इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। नेक्स्ट वीडियो में हम 3 डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स में कण की गति के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।